अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग सब। आज का टॉपिक इज अबाउट विटामिन्स। दैट्स वन ऑफ आवर टॉपिक फ्रॉम द चैलेंज, फ्रॉम 30-day चैलेंज। सो बहुत ज़्यादा मुझे सवाल आते हैं विटामिन्स के कि क्या हमें कौन से विटामिन्स लेने चाहिए। एंड मेरा आई थिंक मैं मैग्नीशियम ले लूँ, पोटेशियम ले लूँ, मैं ये ले लूँ, मैं वो ले लूँ। और सो आई जस्ट वांट टू गाइड यू कि क्या आपको ज़रूरत है विटामिन्स की या नहीं। Number 1, you have to get it checked from your doctor unless and until your doctor recommends कि आपको विटामिन डी, जो कि मोस्टली मैंने देखा गया है कि विटामिन डी और आयरन की डिफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप वो ले सकते हैं आफ्टर योर डॉक्टर रिकमेंडेड। एंड खुद से लेना मैग्नीशियम और ये सारा कुछ, दैट इज उसका आई डोंट थिंक सो कोई फ़ायदा है। अगर इफ़ यू थिंक कि आपको वीकनेस हो रही है तो यू शुड गेट इट चेक्ड। और अगर आप बिल्कुल भी कोई विटामिन्स नहीं खाते तो आई वुड से रादर देन टेकिंग विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी, खुद से इतनी सारी विटामिन्स लेने के बजाय आप एक मल्टी विटामिन अच्छी सी ले ले, जस्ट फॉर योर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। इफ यू थिंक दैट यू रियली वांट टू टेक इट, आप ले ले। एंड क्योंकि उसके जब बॉटल में आप पीछे देखेंगे तो उसमें सारे विटामिन्स, थोड़े थोड़े विटामिन के, विटामिन ई, सी, डी, सारे विटामिन, फॉलिक एसिड सब होता है। सो दैट टेकिंग दैट रेगुलरली वुड बी इनफ अनलेस यू गो गेट इट चेक बाय योर डॉक्टर एंड ही रेकमेंड्स कि विटामिन डी लीजिए, आयरन लीजिए या कैल्शियम लीजिए, तो आप लीजिए। बाकी वी टेक डाइटिशियंस टेक दिस अप्रोच जस्ट लाइक डॉक्टर्स, बिकॉज हम लोग बेजा विटामिन के लिए रेकमेंड नहीं करते। वी वुड प्रेफर दैट यू टेक योर फूड इनटेक। जैसे बहुत सारे लोग आयरन का प्लान लेते हैं, लो आयरन का, लो हेमोग्लोबिन का, तो उसके लिए आप सप्लीमेंट्स तो ऑफ कोर्स डॉक्टर ने आपको बोला होगा, लेकिन आप पालक, टमाटर, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, कलेजी, इन चीज का इस्तेमाल करिए। एंड एट सर्टेन एज आपको विटामिन कुछ लेनी चाहिए, जो कि अभी अगर आप नहीं ले रहे, 50 है या मेनोपॉज शुरू हो गया है, तो कैल्शियम, उसमें कैल्शियम की डिफिशिएंसी हो जाती है। सो आई वुड रेकमेंड कि आप वो लेना शुरू कर दीजिए। और जो 50 के हैं या उन्हें मेनोपॉज हो गया है, अर्ली मेनोपॉज भी लोगों को हो जाता है, तो दे कैन स्टार्ट टेकिंग विटामिन कैल्शियम। अदर देन दैट देर इज नो नीड। स्किन के लिए आपको क्या लेना चाहिए, वो मल्टी विटामिन जो आप पूरा ले रहे हैं ले लें। अगर हेयर फॉल के लिए, अवल तो मैंने एक वीडियो की हुई है, आई थिंक यू गाइस शुड वॉच इट, इट्स अ डिटेल्ड वीडियो। एंड इसमें आपको जैसे बायोटिन के बारे में कहा जाता है, एंड आई हैव बीन ऑल्सो टेकिंग इट फॉर ईयर्स। इट बेसिकली डजंट डू मच इफ योर डाइट इज रियली गुड। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज, अगर आप बायोटिन कि इतनी ज़रूरत नहीं होती अगर आपकी डाइट अच्छी हो। अगर आपकी डाइट में फ्रूट, सब्जी और अच्छे डेयरी, अच्छे फैटी फिश, ये सारी चीज़ें शामिल हैं, तो आपको बायोटिन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप नेचुरल सोर्सेज से बायोटिन ले रहे हैं। अगर आपकी डाइट खराब है और आपके बाल खराब हो रहे हैं, आपकी स्किन खराब हो रही है, तो यू कैन टेक बायोटिन। क्योंकि बायोटिन अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इट comes out through your system. So biotin doesn't store in your body like other vitamin does. Biotin wash out हो जाता है, तो there's no point. इसीलिए बहुत सारे लोग देखते हैं कि मैं इतने सालों से बायोटिन खा रही हूँ, मुझे मेरे बालों को कोई फर्क नहीं पड़ा। It means your body doesn't need it. You really need to work on your fats. फैट्स में क्या आ जाता है, आसान तरीका है, फिश ऑयल है, ओमेगा 3, ओमेगा 6 आप ले लें। अगर आपके बाल गिर रहे हैं, विटामिन सी ले लीजिए बालों के लिए, मैं बता रही हूँ बिकॉज सबका यही एक इशू है। यू कैन टेक कंटिन्यू बायोटिन, बिकॉज अगर इसका मतलब आप ले ही नहीं रहे अच्छा खाना, तब आप बायोटिन ले लीजिए। वॉलनट्स बहुत अच्छे हैं बिकॉज इट्स गुड हेल्दी फैट। आपके फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यू नीड गुड फैट्स। विटामिन ई, विटामिन सी वो बात की बात है, वो नीचे के बालों की जरूरत है। योर रूट्स हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, एंड फॉर यू रूट्स टू बी स्ट्रॉन्ग यू नीड गुड फैट्स। गुड फैट्स देसी तरीके से कहाँ चीज से मिल जाता है, वॉलनट्स, आसानी से यू कैन परचेज दैट, फैटी फिश,
मेन जो मेरे अभी दिमाग में नाम आ रहा है इस सामन, वंस अ वीक आप सामन खा लें, अच्छा है। और आवोकाडो इफ इट्स अवेलेबल, अदरवाइज वॉलनट्स ही खा लीजिए, बेहतरीन है वो। ठीक है, तो ये आपने वो कर लिया। और एक और चीज, उसका डब्बा बाहर पड़ा हुआ है, यू शुड हैव गॉट इट, प्रोबायोटिक्स। जिन लोगों को बहुत पेट का प्रॉब्लम होता है, ये कुछ चीजें जो मैं समझती हूँ, व्हाट आई हैव सीन अमंग यू लेडीज इज के प्रोबायोटिक्स, आई थिंक जिनको आई वुडंट से ब्लोटिंग, जिनको खाने में बदहजमी होती है, जिनका पेट खराब रहता है, पेट की सेंसिटिविटी है, उनके लिए, जैसे डायरिया हो जाता है, तो उनके लिए आपका गट स्ट्रांग नहीं है, लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे, तो आप प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल कर लीजिए। प्रोबायोटिक्स सैशे में भी आते हैं, प्रोबायोटिक्स कैप्सूल्स में भी आने अब लग गए हैं। अगर नहीं अवेलेबल पाकिस्तान में, यू कैन ऑलवेज ऑर्डर इट फ्रॉम मी। इफ नॉट, देसी अप्रोच इसका फूड को ऑल्टरनेटिव इज दही। आप छोटा सा कटोरा दही खा लीजिए। दही रात को मैं खाने नहीं के लिए रेकमेंड करती, क्योंकि रात को जरा डेयरी से दूर रहना चाहिए। आप दिन के टाइम थोड़ा सा कटोरा दही का खा ले, बाकी सारे दिन फिर आप डेयरी अपनी जरा कंट्रोल में रखिए। सो ये छोटी छोटी चीजें आप ये देखिए, मेन डिफिशियंसी आयरन और विटामिन डी की होती है, लेकिन ये सारी चीजें आप चेक कराने के बाद लें, पेजा लेने की जरूरत नहीं है। अपनी डाइट को बेहतर करिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करिए, एंड आपको किसी चीज की और जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यू गाइज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई प्रॉमिस दैट आई एम गोइंग टू कम फॉर द लाइव सेशन, सो आई डिड, एंड बिकॉज ऑफ द पेन आई वॉज थिंकिंग कि मैं नहीं आऊं, लेकिन फिर भी मैं आ गई। एंड यू गाइज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फिर मैं कल वीडियो किस चीज पे बनाऊंगी ये अभी आई डोंट नो, बट आई विल बी हियर टुमारो। ओके, यू गाइज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज।